अब मैं आपको बता रहा हूँ दिनमान और रात्रिमान कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। हमारे दिन में घंटे होते हैं 24, ठीक है। और 24 घंटे में हमने ये निकालना है कि दिनमान कितने घंटे का है, रात्रिमान कितने घंटे का है। इसी का निकालना हमें ज़रूरी होता है कि हमें आगे मोरा वगैरह निकालते हैं ना, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। अब इसमें आज तारीख है 20, इसमें दिनमान लिखा हुआ है 27 घड़ी 50 पल। कितने घंटे हो गए? 27 गुणे 24, और बचे 50 पल। तो एक पल कैसे सेकंड, 4 सेकंड की है ना। एक पल कितने सेकंड की है? एक जो पल है कितने सेकंड की है? एक पल है 24 सेकंड की, ठीक है ना। और यहाँ पल कितने तुम्हारे? 20 तारीख, यहाँ 20 तारीख तुम्हारी 50 में गुणा करो 24 का, और 60 का भाग दे दो। 20 कितने आए? 20 मिनट हो गई ना ये। और 27 में गुणा किया 24 का, तो कितने घंटे हो गए? 24, 27 गुणे 24 भाग 60, कितने घंटे हो गए वो? चार से भाग 27 में गुणा करेंगे 24 का, भाग देंगे 60 का, तो घंटे आ जाएंगे। 10 घंटे 8 मिनट। कितने? 10 घंटे 8 मिनट। 10 घंटे 8 मिनट, ठीक है ना। 10 घंटे 8 मिनट है हमारे लिए। 10 घंटे 8 मिनट। और दिन हमारा है 24 घंटे का, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लो 24। अब ये घटाएंगे, कैसे घटाएंगे ये? यहाँ वृद्धि आ रही है, घटने है, तो हम यहाँ से लेंगे 60 मिनट रहेंगे ना। तो 60 में 8 के कितने बचे? 52। और यहाँ कितने बचेंगे? यहाँ 11 हो गए। 23 घंटे हो गए। यहाँ 11, 24 11 के कितने बचे? 24 में से 11 13 बचे। अब ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा दिनमान, और ये हो गया हमारा रात्रिमान। इन दोनों को जोड़ने से हमें 24 घंटे आने चाहिए, ठीक है ना। तो 52 और 8 60 हो गए, और एक जुड़ गया यहाँ पे, तो 13 और 23 है 24। 24 हम लिखते हैं बिंदी में, ठीक है ना। यहाँ चलता है रेलोग्राम चलता है। तो ये दिन हो गया 10 घंटे 8 मिनट का, और रात्रि हो गए 13 घंटे 52 मिनट की। ऐसे निकलते हैं दिनमान और रात्रिमान। हमारा ये हो गया दिनमान और रात्रिमान निकल गया। अब निकालेंगे हम नक्षत्र। हमारा जो होता है नक्षत्र, एक नक्षत्र चलता है 24 घंटे चलता है, 24 घंटे में 27 होते हैं नक्षत्र। एक नक्षत्र
24 घंटे का करीब करीब होता है, ठीक है ना। अब इसमें लिखा हुआ है कृतिका नक्षत्र 20 तारीख। पंचांग में ये लिखा होता है ऊपर कि ये समाप्ति काल है या प्रवेश काल है, ठीक है ना। तो इस पंचांग में लिखा हुआ है कृतिका नक्षत्र 4:45 समाप्ति काल है, ठीक है ना। 4:45 समाप्ति काल है। इस समय ये कृतिका नक्षत्र हमारा समाप्त हो गया है। तो ये 4:45 की हम बनाएंगे, मिनट बनाएंगे। 4 × 24 अब ये बचे 45 घड़ी। तो एक घड़ी में 24 सेकंड होते हैं ना, 24। तो 45 × 24 और भाग 60 कर दो। तो वो कितने मीटर आए थे 4 घड़ी के? हैं 98 के वो घंटे बनाओ ना। 98 के 60 भाग दो ना, 60 का कितने घंटे हो गए? 24 48 48 48 कितने हो गए? 96 हो गए ना। तो 96 घंटे के हमारे 1.5 घंटा करीब हो गया ना। या 4 × 24 कितने? 4 × 24 भाग 60। 4 × 24 भाग 60। डेढ़ मिनट से ज़्यादा है। हैं? 1.5 मिनट के लोग होगा। 1.6 कितना? 1.6 कितने घंटे हो गए? 1 घंटा 6 मिनट के होते 1 घंटा 6 मिनट हो गए ना। अब ये 1 घंटा जो 6 मिनट है ना, हम सूर्योदय में जोड़ देंगे, ठीक है ना। सूर्योदय हमारा जलंधर का दिल्ली में फ़र्क सिर्फ 1 मिनट का फ़र्क है, 1-2 मिनट का। तो हमारा सूर्योदय यहाँ सूर्य स्पष्ट हमारा लिखा हुआ 6:01 लिखा हुआ है। 6:01 में हम एक घंटा 6 मिनट जोड़ देंगे। कितने हो गए? 7:07 हो गए ना। तो 7:07 पर तुम्हारा कृतिका नक्षत्र समाप्त हो गया। उसके बाद दूसरा नक्षत्र लग गया, 7:07 ठीक है ना। तो ऐसे हम घड़ी पल को 24 का भाग देते हैं। जो पल उनको छोड़, पल तो जाते हैं सेकंडों में। बस 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, सीधा हिसाब है। 2.5 घंटा हो गया तो 2.5 घड़ी का 1 घंटा हो गया। एक मोटा मोटा हिसाब लगा ले करो। 5 घड़ी हो गई तो 2 घंटे हो गए, ऐसे हिसाब लगा लो मोटा मोटा। और उसमें सूर्योदय जोड़ दो। तो ये वहाँ तक हमारा ये था। सूर्योदय में जोड़ देंगे तो हमारा दिन जो है नक्षत्र यहाँ पर समाप्त हो गया और दूसरा नक्षत्र चालू हो गया। तो हमारे पंचांग में है ना, जो तिथि मानी जाती है सूर्य उदय से ही मानी जाती है। और सूर्य उदय मान लो हो रहा है और इस समय वही तिथि चल रही मान लो पिछली, तो वही तिथि मानी जाएगी। वो अगली बार तिथि जो है 6 हो जाएगी। जैसे हमारी तिथि आज चल रही है और सूर्य उदय हो गया 6 बजे और तिथि हमारी चल रही है वही, तो वही तिथि मानी जाएगी। आगे तिथि आ रही वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो सूर्य उदय होने के बाद कुछ मिनट या घंटा बाद उदय हुई है, तो वो तिथि नहीं मानी जाएगी। तो सूर्य उदय तिथि होती है। हमारे नक्षत्र होते हैं 27 और श्री घड़ी के द्वारा रोहिणी वगैरह। तो हमारे जो ग्रह बताए गए हैं ना, सूर्य चंद्र मंगल बुध दिव्य शुक्र शनि, ये हमारे ग्रह जो हमारे हैं ये ग्रहों के नाम से पहले ये ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि है ये। तो हमने ग्रहों के हिसाब से, उनकी चाल के हिसाब से गणना करके यहाँ नाम लिख दिए कि ये चंद्रमा, ये मंगल है, ये बुध है।
वो ऋषि नहीं है, ये हमने नक्षत्रों की चाल के हिसाब से उनका नाम रख दिया। सबसे धीरे चलता है शनि, तो शनि महाराज तो अलग सूर्य के पुत्र है, ये सूर्य के पुत्र नहीं है जो हम शनि ग्रह कहते, वो तो हमने मान लिया है। तो ऐसे ग्रहों को मान करके हमने गणना कर ली है कि कौन सा घर कितना चलता है, उसी से हमने इनके नाम रख दिए। ये चंद्रमा सूर्य ये सब अलग है, ये जो हमें दिखते हैं ये नहीं है। तो ये घड़ी पर आपका आ गया 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर क्या है, अब इसमें और रह गया तुम्हारा, हमारे पंचांग में जो मेन होते हैं नक्षत्र होते हैं, और नक्षत्र जो होता है ना करीब करीब 60 घड़ी चलता है, मतलब 24 घंटे। कोई 24 घंटे में 23 घंटा भी चल जाए, कोई 25 घंटे चल जाए, कोई 22 घंटे चल जाए, क्योंकि जो समय हमारा कम लगता है वो आगे जुड़ जाता है, जो घटता है वो पीछे हो जाता है। तो इनका निश्चित, जैसे हमारा ये है चंद्रमा है हमारा ये 41 घड़ी 37 पर समाप्ति काल हो गया, ठीक है ना। 49 घड़ी 37 पे समाप्त हो गया, और 47 घड़ी 5 पल पे 5 पल तक रहा। तो 49 2 घड़ी, मतलब 2 घड़ी छोटा हो गया चंद्रमा हमारा, आया समझ में। जब चंद्रमा हमारा समाप्ति काल है 49 घड़ी पे, ठीक है ना। और फिर समाप्ति काल है, ये समाप्ति काल हुआ यहाँ पर, फिर दूसरा समाप्ति काल है 47। तो 2 घड़ी का फर्क पड़ गया, मतलब 48 मिनट का वो कम रहा, मतलब ऐसा लगाया जाता जैसे। तो मतलब ये है 60 घड़ी में 2 गए तो कितने बचे 58, ये 58 घड़ी का हो गया तो नक्षत्र। आई समझ नहीं आई। जैसे हमारा कोई भी नक्षत्र है 51 घड़ी पे समाप्त हो रहा, मान लो नक्षत्र कोई भी, और आगे जाके 56 घड़ी तक चल रहा है, ठीक है ना। तो 51 56, तो ये कहाँ कितना बढ़ गया 52 53 54 तो 56, या 5 घड़ी बढ़ गया। ये 5 घड़ी के 2.5 घंटे हो गए। ये 24 घंटे में और 2.5 26-27 घंटे का हो गया नक्षत्र। तो कोई नक्षत्र का 22 घंटे का हो जाता, कोई 23 का, कोई 26 का, कोई ऐसे निकाला जाता है। जहाँ समाप्ति काल लिखा हुआ है ना, तो ऊपर नीचे का दोनों को जोड़ के घटा दो, तो कोई 58 घड़ी का हो गया, कोई 60 घड़ी का हो गया। और ये तुम्हारा है 56 घड़ी का और 60 तक, तो इसमें कितना फर्क हो गया, कितना फर्क हो गया, अंतर हो गया 4 घड़ी के हो गए 24 48 96, एक घंटा नहीं, 1 घंटा 36 मिनट हो गए ना करीब। तो मतलब इतना ये छोटा हो गया। तो ऐसे ये छोटे बड़े जब होते हैं ना, तभी हमारी तिथि समाप्त हो जाती है। कोई तिथि पहले लग जाती है और कोई तिथि लगती है बाद में। अब ऐसे हमारा जो चंद्रमा है, चंद्रमा 2.25 दिन में चेंज हो जाता है, एक राशि में चलता है, ठीक है ना। सबसे तेज भागता है चंद्रमा, और चंद्रमा को हम कहना ज्योतिष में लेते हैं, मन से लेते हैं, क्यों सबसे चंचल मन होता है, सबसे तेज चलने वाला मन। तो चंद्रमा को हमने मन से कल्पना ले ली। चंद्रमा 2.25 दिन में पार कर जाता है। ग्रह होते हैं 9, ठीक है ना, और घर होते हैं 12, ठीक है। ये 12 घर है ये कुंडली में। एक हमारा ग्रह, ये एक जो हमारा ग्रह है ये है 30 डिग्री का, ठीक है ना।
एक ग्रह हमारा है 30 डिग्री का, तो ग्रह हमारे चलेंगे तो ये 12 से 36 30 गुणा करें 360 हो गए। तो जैसे हमारा चंद्रमा ने यहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा यहाँ पर, तो ये यहाँ से जाके 1 2 सवा 2 दिन में चंद्रमा यहाँ आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर 30 डिग्री ये 30 डिग्री ये, और यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे हमारे ग्रह होते हैं 9 ग्रह हमारे होते हैं, 12 घरों में घूमते हैं अपने टाइम के अनुसार। तो इसको हम कहेंगे पहला घर, पहला घर कहेंगे। ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे ये घर ऐसे घूमते हैं। तो हमारे जो ग्रह घूमते हैं ना वो ऐसे घूमते हैं, ठीक है ना। और राहु केतु होते हैं वो ऐसे घूमते हैं, ठीक है। राहु केतु उल्टे चलते हैं, बाकी ग्रह चलते हैं सीधे। अगर राहु यहाँ पर बैठा हुआ है तो ये यहाँ जाएगा, और चंद्रमा यहाँ बैठा तो ये यहाँ जाएगा। राहु केतु उल्टे चलते हैं, बाकी 7 ग्रह चलते हैं सीधे। तो हमारी ये 360 डिग्री हो गई। इसमें दे देंगे 12 का भाग बराबर आ जाएगा 30 अंश। अब ये एक राशि होती है 30 अंश की। अब सुन ध्यान से, ठीक है ना। एक राशि होती है 30 अंश की, टोटली 12 राशि होती हैं। सूर्य और चंद्रमा की राशि होती है 1, बाकी ग्रहों की राशि होती है 2-2, ठीक है ना। सूर्य की एक राशि होगी, चंद्रमा की 2 राशि, मंगल की 2, बुध की 2, गुरु की 2, शुक्र की 2 हो गए, और शनि की 2। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 2 10 तो 12 राशि हो गई, ठीक है ना। अब ये आपको याद करना पड़ेगा, सूर्य की राशि जो होती है वो होती है 5 नंबर की, और ये होती है 4 नंबर की, और मंगल होती है 1 और 8, और बुध होती है 3 और 6, और गुरु की होती है 9 और 12, शुक्र की होती है 2 और 7, शनि की होती है 10 और 11, ठीक है ना। अब पहली राशि हमारी हो गई, पहली राशि होगी हमारी मेष, मेष। दूसरी हो गई वृष, तीसरी हो गई मिथुन, चौथी हो गई कर्क, 5वीं हो गई सिंह, और 7वीं हो गई, 6ठी हो गई कन्या, 7वीं हो गई तुला, 8 हो गई वृश्चिक, 9 हो गई धनु, 10 हो गई मकर, कुंभ हो गई 11, और मीन हो गई 12, ठीक है। ये जो गिनती में लिखी है ना, यहाँ पर गिनती लिखी है, सूर्य की 5 नंबर, चंद्रमा की 4 नंबर, मंगल की 1 और 8, बुध की 3 और 6, गुरु की 9 और 12, शुक्र की 2 और 7, शनि की 2 और 10। अब बताओ इसमें मंगल की राशि कहाँ पर है, बताओ। मंगल की राशि 1 और 8 को होती है, तो मेष और ये हमने राशि लिखी है, गिनती के अनुसार लिखी है।
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब बताओ शुक्र की राशि कौन कौन सी होगी? हिंदी में बोलो। वृश्चिक और तुला। हाँ, और मंगल की राशि कौन कौन सी होगी? मंगल की होगी मेष और वृश्चिक। वृश्चिक है। और गुरु की होगी वृश्चिक, धनु और मीन। धनु और मीन। तो ये याद करनी पड़ेगी तुम्हारे को क्या सूर्य चंद्र की एक राशि होती है, एक बाकी है 14 राशि होती है। ये गिनती याद करनी पड़ेगी कि फलाने नंबर की कौन सी राशि है, वहाँ राशि लिखी, वहाँ गिनती लिखी होती है। ठीक है, पंचांग में गिनती लिखी होती है, वहाँ राशि का नाम नहीं लिखा होता। जैसे 1 और 8 है तो ये जैसे हमारा ये 1 लिखा तो ये मेष राशि, 2 लिखा है तो वृष राशि, 3 लिखा है मिथुन। ठीक है, आई समझ नहीं आई महाराज? लेकिन ये दोनों का क्या मतलब है? 9 और 12, 1 और 8 कहाँ दिखाओगे इसको? मतलब 9 नंबर कहते हैं धनु को, धनु नाम है 9 नंबर का। 12 नंबर है मीन राशि। तो 12 को भी तो गुरु बोलोगे। मतलब यह है गुरु की 2 राशि होती है ना, धनु और मीन। गुरु की 2 राशि। ठीक है ना, धनु और मीन होती है। अब आपको बताता हूँ स्वभाव आदमी का स्वभाव कैसा होगा। स्वभाव, अगर चंद्रमा की जो राशि होती है ना, उसकी जो राशि वहाँ लिखी होती है ना, तो उस राशि का स्वभाव ऐसा ही होगा। मेष का होता है मंगल, मेष का स्वामी मंगल होता है ना, मंगल होता है तेज स्वभाव का होता है मंगल, तो वो तेज स्वभाव का होगा। और बुध होगा तो वो ठीक होगा, और गुरु होगा वो भी अच्छा होता है। और मकर धनु होता है, ये आलसी व्यक्ति होते हैं। और वृश्चिक राशि होती है बिच्छू, और ये एक का हो गया शेर, एक का हो गया बिच्छू। तो ये अपना मतलब निकाल के और अपने स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे शेर है, अपना काम करके अलग हो जाएगा। ये होता है मेष का स्वभाव हो गया, ये स्वभाव हो गया मेष राशि वाला। वृष राशि है, वृष राशि है, और तुम्हारी ये तुला राशि है। वृष कहते हैं बैल को, और तुला कहते हैं तराजू को। तो ये अपना काम, तुला जो होती है वो अपने आप को तौलती है, और बैल भी अपने हिसाब से चलता रहता है। वृष राशि वाला आदमी है ना, काम करते करते ही मर जाएगा। उसे बेचारे तो गाड़ी में चलना है, उसे तो बैलेंस बनाते बनाते चला जाएगा। मेहनत करेगा खाएगा, करेगा खाएगा। उतना ही कमाएगा उतना ही। हाँ, पर एक और है जो हमारा शुक्र होता है ना, शुक्र जो हमारा ग्रह होता है, जितने भी हमें सांसारिक सुख मिलते हैं वो शुक्र के द्वारा ही मिलते हैं। जिसका शुक्र अच्छा होगा उस संसार के सारे सुख मिलेंगे, और जिसका मंगल ठीक होगा वो आदमी साहसी हिम्मती होगा। तो ये मेष और वृश्चिक। और मिथुन राशि का होगा, इसका स्वभाव ठीक होगा। तो ये चंद्रमा बुध का है ना, चंद्रमा का बुध का है। और कर्क है, ये केकड़ा होता है, इसका स्वभाव भी ठीक होता है। सिंह हो गया शेर, सिंह राशि वाले का स्वभाव होता है शेर जैसा, किसी से डरता नहीं है वो। जो आदमी डर पेगा वो होगा कन्या राशि का। जो आदमी डर पेगा वो कन्या राशि का होगा, कन्या का और मिथुन का। धनु राशि का आदमी पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा। शनि का होगा आदमी मतलब आलसी होगा। लेकिन जो शनि और जो हमारा मंगल है ना, मंगल होता है, मंगल बुध का लड़का है, मंगल है पृथ्वी का पुत्र है, तो इसका संबंध होता है पृथ्वी से। और शनि का संबंध होता है जमीन जायदाद से। जिसका ये अच्छा होगा
तो जमीन जायदाद देगा, और मेष वाला होगा ये कि अपने मकान का खरीदेगा। ये खेती बाड़ी 10-11, और मेष का तुम्हारा है मकान वगैरह का। तो ऐसे ये सारी राशियों के अलग अलग स्वभाव हो गए। तो जैसे यहाँ पर हमें 1 लिखा, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11 और यहाँ 12। ये राशि होगी तुम्हारी। मुझे ये बताओ कि हम ये किधर से गिनती शुरू करेंगे? ये लगा लें निशान ऐसे, अच्छा, बाहर वाले से यहाँ से गिनती करेंगे, उल्टे हाथ में जाएंगे हम। कुंडली सामने होगी, हम उल्टे हाथ में जाएंगे। 1 2 हाँ, 3 ठीक है ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 हैं। राशियाँ कोई भी लिखी हो, जहाँ 2 लिखी हो तो या 3 होगी, मतलब हम पढ़ेंगे ऐसे। मेरा यही तो गड़बड़ है हाँ। दिमाग में। हाँ। मतलब क्या है हाँ, कि हाँ। जैसे हमने यहाँ से शुरू करा, हाँ, तो ठीक है। 1 2 हाँ। 3 फिर 4। ये 4 ये है ना, अच्छा 4 ये है। अच्छा। राशि है 2 लिखी हो तो 10 राशि हो गई। हाँ हाँ। और उसको ये घर पहले ही होगा, घर तो पहले ही है, अच्छा, घर पहला यहीं है। से हम स्टार्ट करते हैं। मतलब बस स्टार्ट मेन पॉइंट ये है। ये है मैंने। ठीक, फिर इधर से शुरू होगा। हाँ। राहु केतु का इधर चले। राहु के तो वो तो अलग वो चलते हैं, वो तो अलग- वो राहु वो सब चलते हैं। हाँ, वो तो एक बात है। मतलब कुंडली को हम ऐसे पढ़ेंगे हमेशा ऐसे। ठीक 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 ठीक। और जिसका जन्म राशि होगी वो 1 में लिखी जाएगी, चाहे 4 का हो चाहे हाँ 8 हाँ का हो। हाँ, कोई भी राशि हो वो यही लिखी जाएगी। जन्म राशि मानव हाँ। सिंह है, हम्म। 5 नंबर तो इसी में लिखी जाएगी। ठीक है ना, आगे समझिए। फिर वहाँ 5 लिख दिया, फिर आगे चले जाए। हाँ 6 7 8 छह, 9 सात, 10 11 12 1 2 3 4 5। तो फिर इधर एक आ जाएगी। अब मैं आगे आपको बताऊंगा, जो हम राशि पढ़ते हैं ना, तो वो जो लिखेंगे वो कौन सी राशि होगी। हाँ। ठीक है ना।